अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 13 मार्च 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 12 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी है। नाज़रीन, इस खबरनामे को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। एक तरफ कल जुम्मा और होली को लेकर उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त तनाव बना हुआ है, तो दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर में सड़क पर एक गाय का कटा हुआ सर मिलने से ज़बरदस्त कशीदगी फैल गई और अनकरीब था कि फसाद बर्पा हो जाता, लेकिन इससे पहले ही पुलिस मुस्तैद हो गई और सड़क पर रखे चीज़ों को अपनी तहवील में लेकर इसकी तहकीकात शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पता चला कि ये सर हिंदू तंजीम रुकन चौधरी विशेष सिंह चौधरी ने रखा ताकि हालात ख़राब किए जा सके और इस बहाने मुसलमानों पर हमला किया जा सके। पुलिस ने इसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मुलजिम सोशल मीडिया पर आज़ादी की तहरीक चला रहा है। वो लिखता है कि यह हिंद की आज़ादी है। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम से मजीद पूछगछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इस वाक़े के बाद पूरे सहारनपुर में पुलिस का ज़बरदस्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी शरपसंद किसी किस्म की शरअंगेज़ी करके माहौल को ख़राब ना कर सकें। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जब मौका हो खुशियों का और साथ हो अपनों का, दिल का रिश्ता हो या ईद त्योहार, हर महफिल हर लम्हा हो जाता है खास जब पहनते हैं आप आपका अपना नूरानी लिबास। नूरानी लिबास। औरंगजेब की हिमायत में बयान देने पर रुकने असेंबली अबू आसिम आज़मी को बीजेपी और शिंदे सेना के लीडरान की शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा और इन्हें बजट इजलास से मुअत्तल कर दिया गया। नेज़ मरीन ड्राइव पुलिस में इनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया। इस मामले में अबू आसिम आज़मी को उस वक्त राहत मिली जब कोर्ट ने इनकी पेशगी जमानत को मंजूर कर लिया। बादशाह रुकने असेंबली अबू आसिम आज़मी ने पुलिस स्टेशन हाजिर होकर 2 रोज़ के लिए बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त भी हासिल कर ली। औरंगजेब के ताल्लुक से दिया गया बयान वापस लेने के बावजूद समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली को मुखालिफत का सामना करना पड़ा है। इस दौरान अबू आसिम आज़मी ने मुकामी अदालत में अपने खिलाफ दर्ज करदा केस से राहत हासिल करने के लिए निचली अदालत में पेशगी जमानत की दरख्वास्त दी थी। दौरान समाअत इनके वकील मुबीन सोलकर ने दलील दी कि मेरे मौक्किल के बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया और इन पर मजहबी मुनाफिरत फैलाने, दिल आज़ारी करने और बदनीयती पर मबनी बयान देने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। वकील ने वाज़ेह किया कि दरख्वास्त गुजार ने 1658 से 1707 के औरंगजेब के दौरे हुकूमत को सुनहरा दौर करार दिया और उस वक्त हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहे जाने की बात कही थी। वकील ने इल्ज़ाम लगाया कि आज औरंगजेब की छवि को बिगाड़ कर पेश किया गया है। जो फिल्म बनाई गई है वो तारीख़ी हकीकत मुख्तलिफ है। दिफाई वकील मुबीन ने तारीख़ के हवाले से यह भी कहा कि मुग़ल हुक्मरान औरंगजेब ने कई मनादिर बनाए थे और ये कि इनके सियासी मुखालिफिन के दबाव के सबब मेरे मौकिल पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। दरियासना वकील इस्तिग़ासा अजीत चौहान ने पेशगी जमानत की दरख्वास्त पर एतराज़ जताते हुए इसे खारिज करने की अपील की। बादशाह जज VG रघुवंशी ने 20,000 रुपये के ज़ाती मुचल्लके के अलावा चंद शराइत के साथ पेशगी जमानत की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। इस बार होली 64 साल बाद रमज़ान मुबारक के एक जुम्मे को आ रही है। इससे कबल 1961 में होली और रमज़ान का जुम्मा एक साथ मनाया गया था। रियासत उत्तर प्रदेश में पुलिस इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए चौकस है कि तकरीबात में खलल ना पड़े। उत्तर प्रदेश के 13 अजला में नमाज जुम्मा का वक्त तब्दील कर दिया गया। मसाजिद को रंगों से बचाने के लिए टाटपट्टी से ढांप दिया गया। शाहजहांपुर में सबसे ज़्यादा 67 मसाजिद को तरपाल और वर्क से ढांप दिया गया। यहाँ पुलिस लाट साहब के जुलूस के लिए हसास इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है। 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार दूसरे अजला से बुलाए गए। शाहजहांपुर में जूते मारकर होली खेलने की रिवायत 300 साल से चली आ रही है। होली के दिन यानी 14 मार्च को लाट साहब का एक लंबा जुलूस निकाला जाएगा। इसमें एक शख्स को लाट साहब बनाकर भैंस के गाड़ी पर बिठाया जाता है। लोग इस पर रंग, जूते और चप्पल फेंकते हैं। शाहजहांपुर में लाट साहब के 2 जुलूस निकाले जाते हैं जिन्हें छोटे और बड़े लाट साहब कहते हैं। पुलिस अफसर लाट साहब को सलाम करता है और इन्हें तोहफा देता है, जिसके बाद जुलूस रोशनगंज, बेड़ी चौकी, अनंत चौराहे से होता हुआ सदर बाजार थाने के इलाके में दाखिल होता है। जुलूस बाबा विश्वनाथ मंदिर पर खत्म होता है। चौक से शुरू होने वाले जुलूस का रूट तकरीबन 8 किलोमीटर है, इसलिए रास्ते में मौजूद 67 मसाजिद और मज़ारात को तरपाल से ढांप दिया गया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने असेंबली में अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी के मुतनाज़ा बयानात पर तनकीद करते हुए कहा कि वो बंगाल BJP का सदर बनने के लिए इस तरह के मुतनाज़ा और इश्तियाल अंगेज़ बयानात दे रहे हैं।
ख्याल रहे कि शोभेंद्र अधिकारी ने गुज़श्ता रोज असेंबली के बाहर कहा था कि वो अगले इंतखाबात में ममता बनर्जी और कल्याण बनर्जी को शिकस्त देंगे और इंतखाबात में जीतने वाले मुस्लिम अरकान असेंबली को सड़क पर फेंक देंगे। बंगाल असेंबली में अपोजिशन लीडर शोभेंद्र अधिकारी के खिलाफ मजम्मती तहरीक पेश की गई, जो बीजेपी के मेंबरान असेंबली की हंगामाराई के दौरान मंजूर कर लिया गया। इस मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि जब वो तृणमूल कांग्रेस में थे तो इफ्तार पार्टी में शिरकत करते थे और आज गुस्सा दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की इश्तियाल अंगेजी की कोई ज़रूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि आप सदर बनने के लिए सब कर रहे हैं, जो अहल होगा इससे सदर का ओहदा मिलेगा। इस मौके पर शोभेंद्र अधिकारी असेंबली में मौजूद नहीं थे क्योंकि इन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। ममता बनर्जी की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। ताहम शोभेंद्र अधिकारी ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि तृणमूल नहीं है, ये बीजेपी है। यहाँ सदर का इंतखाबी अमल के जरिए होता है। बीजेपी की एक शख्स एक ओहदे की पॉलिसी है। एक शख्स जो किसी ओहदे पर है और अगर इसे दूसरी जिम्मेदारी देने का फैसला किया जाता है तो मुतालिका शख्स को दिल्ली बुलाकर आला क़यादत से बातचीत की जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से के रंग व रोगन और इमारत को नुकसान पहुंचाए बगैर मुनासिब रोशनी का इंतजाम कराने की इजाज़त दे दी। समाअत के दौरान महकमा आसार खदीमा और उत्तर प्रदेश हुकूमत को इस वक्त हज़ियमत उठानी पड़ी जब इनके दलाइल को खारिज करते हुए अदालत ने पूछा कि अगर मस्जिद कमेटी ने किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी तो उसी वक्त तवज्जो क्यों नहीं दी गई। बहस में हिंदू फरीक के वकील हरिशंकर जैन भी मौजूद थे। इन्हें भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि इन्हें यह कहते हुए बहस में हिस्सा लेने से रोक दिया गया कि वो महकमा आसार खदीमा की तरफ से दलाइल पेश न करें। अगली समाअत अब 8 अप्रैल 2025 को होगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन जमातों और मुगल शहंशाह औरंगजेब की सताइश करने वालों पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इन लोगों की जहनी हालत और नीयत पर सवाल उठाए। लखनऊ में योगी ने रिमार्क किया कि ऐसा शख्स ही औरंगजेब को अपना आइडियल मान सकता है जिसकी जहनी हालत ठीक ना हो। उन्होंने कहा कि अगर कोई जानबूझकर औरंगजेब की मदाहसराई करता है तो इसे चाहिए कि वो अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखें। उन्होंने कहा कि शाहजहां की अपनी तहरीर देख ली जाए जिसको इसने अपने बेटे के ताल्लुक से लिखी थी। उन्होंने अपनी सानिहा में लिखा है कि किसी को भी औरंगजेब जैसा बेटा ना मिले। योगी ने यह बात कही। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने संभल मस्जिद तनाज़े के दौरान कहा कि किसी के अकीदे को ज़बरदस्ती तब्दील करना और इनके अकायद को कुचल देना नाकाबिल कबूल है, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त जब हम संभल का सच जानते हैं जो इस्लाम से पहले का है और वहाँ 1526 ईस्वी में विश्व मंदिर को तबाह किया गया था। योगी ने कहा कि 5000 साल पुराने किताबों में संभल का जिक्र मिलता है। कांग्रेस के रुकने राज्यसभा इमरान प्रताप गिरी ने हुकूमत पर आला तालीमी इदारों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के मसाइल को पार्लियामेंट में उठाया और कहा कि हुकूमत इन इदारों को बदनाम करने के लिए गैर अखलाकी हथकंडे अपना रही है। JNU में नारेबाजी और तशद्दुद के वाक़ात का हवाला देते हुए इमरान प्रताप गिरी ने कहा कि कुछ नकाबपोश अफराद यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर नारेबाजी करते हैं और हैरानकुन बात यह है कि दिल्ली पुलिस आज तक इन अफराद की शिनाख्त नहीं कर पाई। उन्होंने मजीद कहा कि एक नकाबपोश खातून की भी शिनाख्त नहीं हो सकी, जो इस बात का सबूत है कि हुकूमत बावकार तालीमी इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा पर पुलिस लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए कहा कि तलबा आज भी इस दर्द को नहीं भूले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बाज़ बीजेपी अरकान पार्लियामेंट के मुतनज़्ज़ा बयानात पर भी उन्होंने सख्त रद्दअमल जाहिर किया और कहा कि ऐसे बयानात न सिर्फ तालीम दुश्मनी का सबूत है बल्कि अक़लियती तलबा को निशाना बनाने की कोशिश भी है। उत्तराखंड की बीजेपी इख्तिदार वाली धामी हुकूमत उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत की तर्ज पर रियासत में मदरसों के खिलाफ कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ा रही है। मदरसों को गैर कानूनी बताकर सील किया जा रहा है। रियासत में मदरसों के खिलाफ रियासती हुकूमत ने सख्त रवैया अपनाते हुए गुज़श्ता 15 दिनों में 52 से ज़ायद मदरसों को गैर कानूनी करार देकर सील कर दिया है। हुक्काम वज़ीर-ए-आला पुष्कर सिंह धामी की हिदायत पर मदरसों को गैर कानूनी करार देते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। मदरसों को गैर कानूनी करार देने पर एक सवाल पर वज़ीर-ए-आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रियासत में चल रहे गैर कानूनी मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने कहा है कि हुकूमत समाजी इंसाफ के तहत SC, ST और अक़लियती तबके की हमाजहती तरक्की के लिए तारीख सांस पॉलिसियों पर अमल पैरा है, जिसके तहत हाउसिंग के लिए माली इमदाद, तालीम और रोजगार में यकसा मौके फराहम किए जा रहे हैं। तेलंगाना का नज़रिया एक ऐसे ताबनाक मुस्तकबिल की ज़मानत है जिसमें हर एक को तरक्की के यकसा मौके फराहम किए जा रहे हैं। गवर्नर ने तेलंगाना असेंबली व काउंसिल के बजट सेशन के आगाज़ पर दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। गवर्नर के खुतबे में तेलंगाना हुकूमत की तरजीहात को पेश किया गया, जिसमें तरक्की के साथ साथ तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद को तरजीह दी गई। गवर्नर ने ख़वातीन, नौजवानों और किसानों की भलाई पर हुकूमत की खुसूसी तवज्जो और इनके लिए मुतारिफ़ की गई स्कीमात का हवाला दिया और कहा कि हुकूमत दरअसल अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों की तकमील के अहद के साथ काम कर रही है। गवर्नर ने तेलंगाना की तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के सिलसिले में मुख्तलिफ़ इक़दामात का हवाला दिया।
जिसमें तेलुगु तल्ली मुजस्मे की तैयारी, जय जय है तेलंगाना को रियासती नगमा के तौर पर इख्तियार करना और तेलंगाना के जहदकारों की खिदमत का एतराफ़ शामिल है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज रविंद्र भारती में मुनक़िदा तकरीब में 1292 जूनियर लेक्चर्स और 240 पॉलीटेक्निक लेक्चर्स को अहकामात तक़र्रुर हवाले किए। इस मौके पर वज़ीर बहबूदी पसमानदा तबक़ात पूनम प्रभाकर, हुकूमत के मुशीर डॉक्टर के केशव राव, मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी और दूसरे मौजूद थे। वज़ीर आला ने इस मौके पर खिताब करते हुए मुंतखब जूनियर लेक्चर्स और पॉलीटेक्निक लेक्चर्स को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के हुसूल में बेरोजगार नौजवानों का रोल नाकाबिल फरामोश है। साबिक़ BRS हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों के मसाइल के हल पर कोई तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस ज़ेर क़यादत अवामी हुकूमत के क़याम के बाद तेलंगाना में तक़र्रुरात का अमल शुरू किया है। रोज़गार की उम्मीद में नौजवानों के 12 कीमती साल साबिक़ हुकूमत की बेहसी के नतीजे में ज़ाया हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इक़्तिदार के पहले साल 55,163 जायदादों पर तक़र्रुरात किए हैं। हुकूमत ने बेरोज़गारी के मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने की मसाई की है। उन्होंने कहा कि मुल्क का मुस्तक़बिल स्कूलों के क्लासरूम्स में महदूद है, मुल्क की मुआशी तरक्की तालीम से मरबूत है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत असातिज़ा के तबादले और इन्हें तरक्की देने के इक़दाम कर रही है, जो गुज़िश्ता कई सालों से ज़ेर इल्तवा थे। साबिक़ वज़ीर आला तेलंगाना और BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आज तीसरी मरतबा असम्बली इजलास में शिरकत की। गवर्नर के खुतबे के मौके पर KCR ऐवान में कायदे अपोजिशन की नशिस्त पर देखे गए। KCR बजट सेशन के दौरान भी रोज़ाना इजलास में शिरकत करेंगे या नहीं, इस बारे में सूरत-ए-हाल गैर वाज़ेह है। KCR की आमद से वापसी तक वो कायदीन और सिविल वो पुलिस ओहदेदारों की तवज्जो का मरकज़ रहे। KCR को जो 10 सालों तक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से खुसूसी रास्ते से ऐवान पहुँचते रहे, आज इन्हें अरकान असम्बली के बाबूद दाखिले से असम्बली पहुँचना पड़ा। असम्बली पहुँचने पर BRS अरकान असम्बली ने इनका इस्तकबाल किया। KCR असम्बली के सिक्योरिटी अमले और ओहदेदारों का हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए अरकान के साथ आगे बढ़े और अहाते में मौजूद अपने चैम्बर में कुछ देर तक तौक़ुफ़ किया और पार्टी अरकान से मुलाकात की। KCR पहली मरतबा रुकन असम्बली की हैसियत से हलफबरदारी के लिए असम्बली आए थे। गुज़िश्ता बजट सेशन में उन्होंने बजट की पेशकशी के दिन इजलास में शिरकत की थी। आज भी बजट इजलास के पहले दिन वो ऐवान में शरीक हुए। बताया जा रहा है कि KCR बजट की पेशकशी के मौके पर मौजूद रहेंगे। KCR गवर्नर के खुतबे के इख्तिताम के फौरी बाद असम्बली से वापस हो गए। तेलंगाना का सालाना बजट बराए मालियाती साल 2025-26 तेलंगाना असम्बली और कौंसिल में 19 मार्च को पेश किया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का बजट पेश करेंगे। असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में 27 मार्च तक असम्बली बजट सेशन के इनेकाद का फैसला किया गया। असम्बली स्पीकर जी प्रसाद कुमार, सदनशीन कौंसिल जी सुखेंदर रेड्डी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर उमूर मुखन्ना D श्रीधर बाबू, BRS अरकान हरीश राव और प्रशांत रेड्डी के अलावा दीगर पार्टियों के अरकान ने शिरकत की। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के फैसले के मुताबिक आज 13 मार्च को गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर मुबाहस होंगे। 14 मार्च को होली की तातील रहेगी। 21 तक 26 मार्च मुख्तलिफ महकूमाजात के मुतालबात ज़र पर मुबाहस होंगे और 27 मार्च को तसर्रुफ बिल मंजूर किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन स्नेहा मेहरा IPS ने मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इनके हमरा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। DCP साउथ जोन ने CCTV फुटेजेस का भी जायजा लिया और यहाँ मुतय्यन मुलाजमीन की तफसीलात भी हासिल की। तारीखी मक्का मस्जिद के सुपरिटेंडेंट अब्दुल खदीर सिद्दीकी ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर हाफिज वहाज अहमद, मैनेजर मक्का मस्जिद भी मौजूद थे। वादरे के होली और जुमे के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से भी चौकसी इख्तियार की जा रही है ताकि शरपसंदों की जानिब से कोई पसंदी अमल में लाई जाती है तो इससे नाकाम बनाया जाए। हैदराबाद पुलिस ने होली त्यौहार के पेश नज़र कमिश्नरेट हुदूद में तहदीदात आयद कर दी हैं। कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने जारी करदा सहाफ़ती बयान में अवामी मुकामात पर त्यौहार मनाने और रंगोली का इस्तेमाल करने और मोटरसाइकिलों के अलावा दीगर गाड़ियों के जुलूस पर पाबंदी लगा दी। तहदीदात 14 मार्च की सुबह 6 बजे से 15 मार्च की शाम 6 बजे तक सख्ती से अमल किया जाएगा। इस दौरान जान पहचान और अजनबी अफराद पर रंगोली को फेंकने की इजाज़त नहीं रहेगी। रंगोली और पानी वाले रंगों का अजनबी शहरियों पर इस्तेमाल की क़तई इजाज़त नहीं रहेगी। ऐसे शहरी जो त्यौहार की खुशियां मना रहे हैं, इन्हें चाहिए कि वो दीगर शहरियों की सहूलियात का भी ख्याल रखें। पुलिस ने एक साजिश को नाकाम बनाते हुए हथियार के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन स्नेहा मेहरा के मुताबिक 22 साला राम स्वरूप साकिन शाहरामपेट मंगलहाट मुतवत्तिन पाकिस्तान को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से एक देसी साख्ता बंदूक और 5 राउंड कारतूस को जब्त कर लिया। इसके खिलाफ जयराम रिवाज, डायरेक्टर MS राजा लक्ष्मी टेक्सटाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रकाबगंज ने शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने बताया कि राम स्वरूप इस कंपनी में कैशियर और बिलिंग ऑपरेटर था, जिसने कंपनी के 70 लाख रुपयों का हिसाब गबन किया। पुलिस तफ्तीश में राम स्वरूप ने बताया कि इसने राजस्थान में राम नामी शख्स से 40,000 रुपये में देसी साख्ता बंदूक खरीदा था।
अत्तापुर पुलिस ने पीडीएस चावल की गैर कानूनी मुंतकली के रैकेट का पर्दाफाश कर दिया और एक शख्स 21 साल संतोष कुमार साकिन आदर्श नगर आरामगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। एक इत्तला पर अत्तापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संतोष कुमार को गिरफ्तार किया, जो पीडीएस चावल के जखीरे को एक गाड़ी में अत्तापुर से आरामगढ़ मुंतकिल कर रहा था। अशोक लीलैंड गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया, जिसमें 40 बैग चावल 1600 किलो और 20 बैग गेहूं 800 किलो पाए गए। अवामी तकसीमी निज़ाम के इन चावल को कम कीमत में खरीद कर जायद कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। पुलिस इस नेटवर्क के मुतालिक मजीद तहकीकात कर रही है। वादरे के पुराने शहर हैदराबाद के गुंजान आबादी वाले इलाकों में भी इस तरह के चावल की फरोख्त में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस पर इल्ज़ाम है कि पुलिस इन इलाकों में पीडीएस चावल के रैकेट को बेनकाब करने के बजाय इनका सपोर्ट करती है और इन्हें नज़रअंदाज कर रही है। इदारे सियासत के सियासत मिल्लत फंड की जानिब से कई सालों से गरीब व मुस्तहिक अफराद की मदद की जा रही है। इदारे सियासत के सियासत मिल्लत फंड में अहले खैर हजरात के ताउन से लावारिस मुस्लिम नाशों की तदफीन, पुलिस ट्रेनिंग और दीगर मुस्तहिकीन की इमदाद की जाती है। सियासत मिल्लत फंड एक तहरीक, एक पुरखुलूस खिदमत का मरकज़ बन चुका है। इदारे सियासत के सियासत मिल्लत फंड की जानिब से अहले खैर हजरात से रिलीफ फंड में अपने अतियात ज़कात के जरिए इमदाद की अपील की जा रही है। स्क्रीन पर सियासत रिलीफ फंड मिल्लत अकाउंट का एड्रेस और फ़ोन नंबर भी दिया जा रहा है। आप इस फ़ोन नंबर पर रब्त पैदा करते हुए मिल्लत फंड के कारकुन को तलब कर अपने अतियात जमा करा सकते हैं। फ़ोन नंबर है 891999289494। रकम की अदायगी ऑनलाइन या चेक के जरिए भी की जा सकती है। रकम की किसी भी अदायगी में आधार कार्ड की नकल लाजमी है। आप हजरात फ़ोन पर इत्तला दें, आपके पते पर पहुँच कर रकम हासिल कर ली जाएगी।